वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अनुज कस्बा आपके लिए लेके आया हूँ यूपी लेखपाल की स्पेशल सीरीज, जिसके के तहत ग्रामीण विकास को हम क्विज के माध्यम से कवर करेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे कि यूपी लेखपाल के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं ग्रामीण विकास से, 25 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं, 25 गणित से आते हैं और 25 क्वेश्चन आपके जीएस से आते हैं। तो ऐसे 100 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसी ग्रामीण विकास की 25 क्वेश्चन डेली हम लोग क्विज के माध्यम से सॉल्व करेंगे और लगभग ऐसी 40 या 50 क्विज अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि आप लोग एग्ज़ाम में 25 में से कम 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कई विभिन्न किताबों से लिए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि और पुराने यूपी ट्रिपल एससी के पेपर के पैटर्न को देखते हुए लिए गए हैं। तो इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। पहला वीडियो इसलिए इतना इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1951-52। अब आर्थिक नियोजन स्वतंत्र भारत में प्रारंभ हुआ 1951-52 से, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना से। लेकिन इससे पहले हम इसके थोड़ा पास्ट में जाएँ तो इससे पहले राष्ट्रीय नियोजन समिति का एक गठन हुआ था 1938 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है। इसके अलावा फिर आए तो एक जन योजना का गठन हुआ था एम.एन. रॉय की अध्यक्षता में 1945 में। इसके बाद एक सर्वोदय योजना आया थे जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण ने 1945 में ही सर्वोदय योजना का प्लान उन्होंने दिया था। इसके अलावा एक बहुत फेमस है बॉम्बे प्लान। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद भी रखना है। बॉम्बे प्लान, जिनमें कि मुंबई के टॉप 8 बिजनेसमैन थे और ये बॉम्बे प्लान आया था 1944 में। गांधीवादी योजना, जो कि श्री मन्ना रायण ने इसके सिद्धांत दिए थे गांधीवादी योजना के, और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में योजना का गठन किया गया था 1950 में। इसी के बाद आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ पहली पंचवर्षीय योजना से 1951-52 में, जब चुनाव हुए थे देश में पहली बार। एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ हो सकता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें दिया हुआ है तेल रिफाइनरी मथुरा, इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, गलत है। आयुध उपस्कर विनिर्माण फिरोजाबाद, गलत है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लखनऊ, गलत है। सही क्या है? तेल रिफाइनरी मथुरा, जो कि मथुरा में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बदायूं जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल का उत्पादन होता है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी लेखपाल में, तो इसलिए थोड़ा ये ग्रामीण विकास लोगों को टफ लगता है। इतना टफ है नहीं, इसमें कृषि से संबंधित और थोड़ा जीएस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट भी थोड़ी इसमें रहती है। अगर आप इस सीरीज़ देखते रहेंगे तो मेरे पूरा विश्वास है कि आप 20+ करके ही आएंगे। तो बदायूं जनपद में जो नकदी फसल का उत्पादन होता है वो है जूट, और ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं, जिसमें कि जूट का उत्पादन होता है। और जूट का देश में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जूट का उत्पादन होता है सर्वाधिक? तो बदायूं में। अगला क्वेश्चन, फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले सूत्रकृमि यानी कि नेमेटोड को रोका जा सकता है। किससे रोका जा सकता है? तो पहले आपको जानना होगा कि नेमेटोड यानी कि सूत्रकृमि होते क्या हैं। तो ये गोल कृमि यानी कि इनको राउंड वर्म्स भी बोला जाता है। ठीक है। और ये अपृष्ठवंशी जलीय स्थलीय अपराश्रयी प्राणी हैं, और ये अंटार्कटिक तथा महासागरों के गर्तों में भी देखे गए हैं। इनका शरीर अखंडित होता है, लंबे पतले धागे जैसा होता है तथा ये बेलनाकार टाइप के होते हैं। इसीलिए इसे राउंड वर्म भी कहा जाता है, और इनको प्राणी जगत में एक संघ की मर्यादा भी प्राप्त है। तो अब इनको कैसे रोका जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी, यानी कि फसलों में गेंदा की सहखेती से और फसल चक्र बदलकर इनको रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 5 जून को। पहली बार कब मनाया गया था? यहाँ थोड़ा गच्चा खा जाते हैं लोग। तो पहली बार 1972 को नहीं मनाया गया था, पहली बार मनाया गया था 1973 को। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। हालांकि इसकी आधारशिला रख ली गई थी 5 जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1985 में। तो 1985 में कृषि आयोग लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? बहुप्रकार खेती, यंत्रीकरण खेती, पारिस्थितिक कृषि या सहकारी कृषि? तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे कृषि एनवायरनमेंट तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी
पारिस्थितिकी कृषि यानी कि इन्वायरमेंटल फार्मिंग 21वीं सदी के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 6 बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन उन बीमारियों में है? तो 6 बीमारी कौन कौन सी हैं? चलो पहले तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी और पोलियो इन 6 बीमारियों में है। अब बची 3 कौन सी हैं? तो बची 3, एक हो गया टीबी, ठीक है, दूसरी हो गया आपका टिटनेस, टीबी टिटनेस, अब एक और बची है तो वो हो गया खसरा। अब समस्या क्या है कि कभी कभी ये इंग्लिश में लिख के आ जाते हैं, ठीक है, जैसे काली खांसी यहाँ लिखा हुआ है तो ये लिख के आ जाएगी आपकी पर्टूसिस, ठीक, तो आपको इसको याद रखना है, काली खांसी पर्टूटिस बोलते हैं, खसरा को इंग्लिश में बोलते हैं मीजल्स, और पोलियो को अगर इंग्लिश में लिख के भी आएगा तो पोलियोमाइट्स लिख के आएगा, वो आप कर ले जाएंगे। खसरा का याद रखें मीजल्स और काली खांसी का पर्टूसिस। अगला क्वेश्चन, कृषि गणना 1995-96 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 21.7%। उत्तर प्रदेश में कुल जोत में जो सीमांत जोत है वो 21.7% है, 5 एकड़ से कम वाले किसान। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है, किसके लिए निर्णय लिया है ये कीमत स्थिरीकरण स्थापना का? तो ये सही है ऑप्शन बी, कॉफ़ी व चाय उत्पादकों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश में वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक का सर्वाधिक कुल खाद्यान्न उत्पादन आर्थिक सर्वे 2019 के अनुसार कितने मिलियन टन हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 279.51 मिलियन टन हुआ वर्ष 2017-18 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन, जो कि अभी तक सर्वाधिक था। अगला क्वेश्चन, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पेंशन तथा बीमा लाभ। ये कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है किसानों के लिए। अगला क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन में विश्व में अभी तक एकमात्र कृषि वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और वो कौन है? तो ये सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, और ये एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको कृषि क्षेत्र में अभी तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे शायद, या नॉर्वे के, अब कंफर्म नहीं है, स्वीडन या नॉर्वे में से किसी एक के थे। अगला क्वेश्चन, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसमें साइंस से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेब के फल में जो लाली का कारण है वो ऑप्शन ए, एंथोसायनिन, एंथोसायनिन की वजह से सेब का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो राष्ट्रीय जो खरपतवार विज्ञान अनुसंधान है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रामीण विकास वाला मैं ये क्विज चला रहा हूँ, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन ही अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, और जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा ज़्यादा हो, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि हम इसकी PDF फाइल जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन 1 दिन के बाद। तो अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? छिपी बेरोजगारी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी कार्य में जिसको कि कम व्यक्ति कर सकते हैं और अधिक व्यक्ति लगा दिए जाएं तो वो छिपी बेरोजगारी हो गई। कॉमन सेंस की बात है। अगला क्वेश्चन, एक स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने व्यक्ति हो सकते हैं अधिकतम? तो सही आंसर ऑप्शन है 10 से 20, 10 न्यूनतम 20 अधिकतम। तो 10 से 20 के बीच व्यक्ति स्वयं सहायता समूह में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लेखपाल सीरीज के लिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 12 जुलाई 1982 को। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अब इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक,
तो यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए देश का शीर्ष बैंक है। अब इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। जितने भी बैंक होते हैं, जितनी भी स्कीम चलाई जाती हैं, किसी न किसी समिति के सिफारिश पे चलाई जाती हैं। तो जो नाबार्ड की सिफारिश है वो किसने की थी, कौन सी समिति ने की थी? तो नाबार्ड की सिफारिश की थी शिव रमन समिति ने। ये आपको याद रखना है, शिव रमन समिति ने नाबार्ड की सिफारिश की थी। ठीक है। अब नाबार्ड से ग्रामीण विकास के संवर्धन और समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प और जो ग्रामीण क्षेत्रों में आनुषंगिक उद्योग होते हैं उनके लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है और उसका विनियमन करने का आदेश दिया जाता है। एक और क्वेश्चन बन गया कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला। देखिए, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उसमें आपको बता दिया जाएगा। क्विज अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कम से कम कितनी प्रतिशत महिलाओं को सहायता आवंटित करने का प्रावधान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 40। कम से कम 40 महिलाओं को सहायता आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में पंचायती राज क्यों लाया गया था? तो ये तो बहुत सरल है, इसके आप अपने कॉमन सेंस से लगा लीजिए। आपने सोच भी लिया होगा, अगर आपने ऑप्शन डी सोचा है तो आपने सही सोचा है कि लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी दिलाने के लिए देश में पंचायती राज व्यवस्था का लाया गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज से ही संबंधित है, इसका गठन कब हुआ? ऑप्शन सी 1977 में। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में किया गया था। अब क्यों किया गया था? क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश हुई थी उसके आधार पर पंचायती राज में कई कमियां उत्पन्न की गई थी, महसूस की गई थी, इसीलिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। फेमस क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अब बलवंत राय मेहता समिति जो थी उसका गठन हुआ था 1957 में, जबकि अशोक मेहता समिति का गठन हुआ 1977 में और इस समिति में 13 सदस्य थे, जिसने कि 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, नीरी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नीरी यानी कि नीरी का फुल फॉर्म जान लीजिएगा पहले आप, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक बार फिर, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में बोलते हैं नीरी। ठीक है। अब नीरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। तो आपके ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब महाराष्ट्र में कहाँ है? तो एन से आप समझ जाएंगे, नागपुर। ट्रिक मान लीजिए आप, चाहे कुछ मान लीजिए, नीरी एन से स्टार्ट होता है, नागपुर भी एन से स्टार्ट होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, देश का शीर्ष आम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जितने फल उत्पादक देश के शीर्ष राज्य हैं, देश के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य हैं, देश के शीर्ष अनाज उत्पादक राज्य हैं, दलहन तिलहन उत्पादक राज्य हैं, इनको जरूर आपको याद करना है। अगर आप यूपी के PCS, RO, UP SSC यानी कि लेखपाल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, हॉट टॉपिक। तो शीर्ष आम उत्पादक राज्य है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक। आम फलों का राजा कहलाता है, भारत का राष्ट्रीय फल भी है। भारत आम का विश्व में सबसे अधिक उत्पादक एवं निर्यातक देश भी है। ठीक। भारत आम का विश्व में सबसे अधिक उत्पादक एवं निर्यातक देश भी है। आम के पेड़ में 2 लंगी व 1 लंगी नरपुष्प एक ही पेड़ पर पौधा होते हैं और आम में विटामिन A तथा C पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। शीर्ष जो 5 उत्पादक राज्य हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है। तो टॉप 3 याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको सीरीज कैसी लगी। देश का शीर्ष धान उत्पादक राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, फिर आंध्र प्रदेश का और फिर पंजाब का। तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल टॉप पे, यूपी और आंध्र प्रदेश याद रखना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। यदि यूपी लेखपाल पर ग्रामीण विकास की हमारी पहली कुछ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुछ कैसी लगी, कहीं कमी लगी हो वो भी बताइएगा, अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके कमेंट बताइएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। आज वीडियो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलने के चक्कर में, चूँकि ये पहला वीडियो है तो थोड़ा समझाना पड़ा, इस वजह से थोड़ा बड़ा हो गया, वरना कोशिश करेंगे 10 से 11 मिनट के बीच का ही रहे, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। थैंक यू।